और सबको मानना चाहिए जी। और इस्लाम कोई जय सिया राम कहने से या वंदे मातरम कहने से या भारत माता की जय कहने से इस्लाम खतरे में नहीं आता। वो लोग तो बेवकूफ़ बनाते हैं और जो लोग मुसलमान का ठेकेदार बनते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ज़रा ये बताएं आपने मुसलमानों के लिए क्या किया, कितने आईएएस बनाए, कितने पीसीएस बनाए, कितने इंजीनियर बनाए, कितने डॉक्टर बनाए। और आप इतिहास उठा लें 14 के बाद, 14 में जो है सेंटर में सरकार आई थी, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और कितने आईएएस निकले, कितने पीसीएस निकले, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर। ऐसे ऐसे मुस्लिम गरीब, बिल्कुल महागरीब, उनके बच्चे भी आईएएस और पीसीएस बने। वो लिस्ट मेरे पास है, अगर उनको चाहिए तो मैं दे दूंगा, नहीं तो वो अपनी लिस्ट दे जनता को। 70 सालों से इन लोगों ने क्या किया मुसलमानों के लिए? अनपढ़ रखा, अपना वोट बैंक बैलेंस बना के रखा और उनको जो है पढ़ने ही नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो मुसलमान पढ़ गए तो और वो आईएएस पीसीएस बन गए, उन्हें सब पता लग जाएगा, कानून का पता लग जाएगा, देश का पता लग जाएगा, वो देश को प्यार भी करेंगे, कानून को भी मानेंगे, सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। और लेकिन उन्हें अनपढ़ रख दिया सिर्फ वोट के लालच में और गुमराह कर दिया और ऐसे लोग बीच में छोड़ दिए जो उनको गुमराह करते थे। लेकिन अब पढ़ा लिखा हो चुका है, मुसलमान पढ़ रहा है, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अब मुस्लिम चला भारतीय जनता पार्टी की ओर। ये जो शब्द है हिंदू हमारी एक जीवन पद्धति है, जैसे मैंने अभी बताया। धर्म जो है सनातन धर्म सबसे पुराना प्राचीन काल का धर्म, उसके बाद ईसाई धर्म आया, उसके बाद इस्लाम धर्म आया, उसके बाद सिख धर्म आया। इस्लाम धर्म में भी जैसे मुसलमान कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, नहीं, मुसलमान का तो कुरान में भी कहीं जिक्र नहीं आया, मुसलमान तो है ही नहीं। मोमीन का जिक्र आया 3 बार कुरान में। मोमीन जो इस्लाम को मानने वाला है वो मोमीन है, जो सनातन के मानने वाला वो हिंदू है, ठीक है, वो हिंदुत्व को मानने वाला है। तो हिंदुत्व और हिंदू एक ही बात है, उसमें क्या दिक्कत है? उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो राजनीतिक लोग हैं जो शोषा छोड़ते हैं और ये राजनीतिक लोग हैं जो लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन अब जनता समझदार है, उसे पता है। मुसलमानों पे तराई तराई होती थी, इतने दंगे होते थे, हिंदू मुस्लिम में वो दंगे कराते थे, तब वो ऐसी दिन कहाँ गए थे? तब उन्होंने मुसलमानों के लिए क्यों नहीं सोचा? तब उन्होंने मुसलमानों के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई? जब वो सहारनपुर में क्यों नहीं आए? सहारनपुर में जो है ये देखिए, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, वो खुले किवाड़ सोता है। वो कभी ताले लगाते हुए भी डरते थे, ताला लगा दिया, ये पता नहीं कब चोर आ जाए और कब माल चुरा रहे और कब भैंस ले जाए। आरएसएस जो है मानव सेवा संघ जो है मानव की सेवा करता है आरएसएस, और मानव सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है और सबसे बड़ा इंसानियत धर्म है, और वो इंसानियत के लिए काम करते हैं। अरे वो तो देवता स्वरूप आदमी हैं। यहाँ देखिए हमारे उत्तरांचल में जब वो उसमें अमरनाथ धाम में जो है वो आई, केदारनाथ में वो बाढ़ आ गई और तराई तराई मच गई, और जो वहाँ लोग थे उन कुछ लोगों ने जो मरा हुआ है उसकी अंगूठी है तो उंगली काट के निकाल रहे हैं, कोई हाथ काट के निकाल रहा है, कोई उनके बैग लूट रहा है, कोई सब कुछ। जब वहाँ आरएसएस गई तो लोगों ने कहा मानव दूत आ गए, यानी कि मानव देवता आ गए। वो उन्होंने सबको बचाने का काम किया और सबको टोने का काम किया, और जो बच्चा माँ से बिछड़ गया वो माँ से मिलाया, जो पत्नी पति से बिछड़ गई वो पत्नी मिलवाई, जो बेटा माँ बाप को छोड़ के चला गया वो माँ बाप से मिलवाया और उनकी बॉडी टोई और उस सबको दाह संस्कार करवाया, और जो मिले जीवित उनको उनके घर तक पहुँचवाया। अरे वो तो मानव सेवा का संघ है। सर कैसे देख रहे हैं आप, चुनाव है यूपी में नज़दीक है, तो इस बार क्या लगता है सहारनपुर के मुस्लिम किसके साथ जाएंगे? सबसे पहले मेरे देशवासियों को जय हिंद। देखिए सर, सहारनपुर का मुस्लिम पहले 15% बीजेपी के साथ था, अब जो है 45% पढ़ा लिखा युवा मुस्लिम वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुस्लिमों का विकास किया है वो उसको भुला नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जो है
मकान बनवाए। ऐसे गरीब मुस्लिमों के जो रेडी वाले, खोचे वाले, रिक्शा चालक, मिस्त्री, राजमिस्त्री, पंचर वाले, टायर वाले, वो बिल्कुल गरीब जो ज़िंदगी में कभी मकान नहीं बना सकते थे, उनको जो है मकान बनवाए प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के अंतर्गत। जी। तो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितना विकास हुआ है मुस्लिमों का, और ये बहुमूल्य क्षेत्र है, 5 सेक्टर है सहारनपुर का, यहाँ लगभग 2500 मकान बने और 2500 मकान में से 2000 मुस्लिमों के हुए। तो मुस्लिम तो उसी के साथ जाएगा जो पेट में रोटी देगा और तन पे लंगोटी देगा। तो मुस्लिम जो है अब भाजपा की ओर है, भाजपा की ओर है। पर ओवैसी जी भी उतर आए हैं, कह रहे हैं भाजपा वाले और मतलब जितनी भी विपक्ष की पहले पार्टियां थी, जितनी भी पहले सरकारें गई, सब ने मुस्लिमों पर अत्याचार किया है। भाजपा भी कर रही है, मैं 100 सीटों पर लड़ूंगा, मुस्लिम भाइयों को बचाऊंगा। देखिए, ओवैसी जी पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, ठीक है, उनको इतनी समझ होनी चाहिए। लेकिन अब खुली भैंस बंधी रहती हैं, खुले लोग कुआड़ सोते हैं। आज गुड्डा नाम की चीज नहीं रही है, बिल्कुल खत्म हो गया। और ये देखिए, सबसे बड़ा जो हमारे देश में वो आपदा आई, कोरोना काल, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों लोगों को जो है भोजन दिया। हमारे उत्तर प्रदेश में हरियाणा लगता है, पंजाब लगता है, इधर से दिल्ली लगती है, सब इधर को होकर निकले जो बिहार गए। यहाँ जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में योगी जी ने और पूरे उत्तर प्रदेश में इतना भी इंतजाम किया, इतना भव्य इंतजाम किया कि बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात, हमारे सहारनपुर में यहाँ मुस्लिमों के लिए भी स्टॉल अलग से लगाए गए, उनको रात को रुकने की जगह दी गई, उनको जो है नमाज की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वजू की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की गई। और इस बात को मैं सिरे से खंडन करता हूँ कि भाई जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी सरकार मुसलमान विरोधी है। वो मुसलमान विरोधी नहीं है। पर सर, सब तो यही कहते हैं, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां, चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, सब कह रहे हैं कि भाजपा तो मुस्लिम विरोधी है, भाजपा तो मुस्लिम के खिलाफ रहती है और मुस्लिम इस बार भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। नहीं, मैं उनकी इस बात का खंडन करता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ देवन लगती है, देवन मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और देवन के विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं। उस बात का मैं उनको जवाब देता हूँ। रही ये हमारी देहात विधानसभा है, देहात विधानसभा में विधानसभा नंबर 4, यहाँ भी आप अब के देखना बीजेपी का ही विधायक बनेगा और यहाँ 7 विधानसभा पे बीजेपी अपना परचम लहराएगी और ओवैसी दीन का तो नंबर भी नहीं आएगा। ओवैसी दीन को कौन पूछता है और कांग्रेस को कौन पूछता है? आज वो जो है मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं, जब कल उन पे उन्हीं की सरकार में उनका कत्लेआम होता था, उनके साथ मार पिटाई होती थी, उनकी ज़मीनों को दबाया जाता था, उनके प्लॉटों को दबाया जाता था, उनके घरों में गुंडे बढ़ जाते थे, धी बेटी सुरक्षित नहीं थी। और आज जो है हमारी धी बेटी कैसे भी जाए, कैसे कॉलेज में जाए, कैसे स्कूल में जाए, और सब बैन है। और इतनी सख्त सरकार है कि ऐसी सरकार जीवन में कोई आ नहीं सकती और इतना विकास जीवन में कोई भी सरकार करवा नहीं सकती जितना भारतीय जनता पार्टी ने विकास करा है। और उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी का जितना सख्त कानून है और जितना विकास वो करा रहे हैं, इतना कोई करा नहीं सकता। और दोबारा फिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जी सर, जैसे कि कहा जाता है कि बीजेपी तो खिलाफ है ही मुस्लिमों के, ये कहा जाता है, पर ये भी कहा जाता है कि आरएसएस भी मुस्लिम के खिलाफ है, या मुस्लिम एक आरएसएस को आतंकवादी संगठन तक बता दिया जाता है। तो आप एज अ मुस्लिम आरएसएस को कैसे देखते हैं कि आतंकवादी संगठन है, मुस्लिमों के खिलाफ है? देखिए, जो अपने देश को प्यार करता है, अपने वतन को प्यार करता है, हमारे बुजुर्गों ने बताया जिस वतन में रहो उस वतन के प्रति वफादार रहो, उस वतन के प्रति ईमानदार रहो, उस वतन के बादशाह के कानून को मानो। तो हम तो विरासत में ये लेकर आए हैं। और रही आरएसएस, वो राष्ट्रीय सेवा संघ, वो हमारा एक मानव सेवा का संघ है, वो मानव सेवा करते हैं। वो ऐसा नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि काफ़ी साल पहले एक दोनों मुस्लिम कंट्रियों का था, सऊदी अरब का, दूसरे देश का मुस्लिम कंट्रियों के जहाज थे और वो दोनों आपस में टकरा गए। उन दोनों में सब मुस्लिम सवार थे, सब दोनों जहाज़ों में मुस्लिम सवार थे। वहाँ सबसे पहले
आरएसएस पहुंची और आरएसएस ने उनको प्रथम ट्रीटमेंट दिलवाया और उनके इंतजाम किए और उनको उनके देश में भिजवाया अलग फ्लाइट करके। और वो मानव सेवा का संघ है, अगर जो ये कहता है वो आतंकवादी संगठन है, वो उसकी सोच आतंकवादी है, वो गलत व्यक्ति है और मैं उसका खंडन करता हूँ। वो जो कहते हैं मैं उसका खंडन करता हूँ और गलत करता हूँ। अगर वो गलत करते हैं तो एक बात बताए, एक चीज़ बताए, अरे वो जो अपने राष्ट्र को प्रेम करता है कोई वो गलत थोड़ी है, नहीं, वो मानव सेवा का संघ है और वो जो है उनको तो आतंकवादी संगठन से बराबर बता दिया जाता है, किसी आतंकवादी की ये आतंकवादी संगठन और आरएसएस बराबर है, ऐसा कह दिया जाता है इनको, तो आरएसएस वाले को। देखिए, आरएसएस को मैं दिल से लाइक करता हूँ और मैं उसको मानता हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह से उसको जानता हूँ और मैं जाता भी हूँ और मैं देखता भी हूँ और वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते। हाँ, देश प्रेम, क्रांतिकारी, वो क्रांतिकारी हैं, वो देश प्रेमी हैं, वो देश को प्यार करते हैं, वो अपने राष्ट्र को प्रेम करते हैं। जी देखिए, वो हिंदुस्तान को प्रेम करते हैं। जो हम अगर सऊदी अरब जाए तो हमें हिंदुस्तानी कहा जाएगा, हम अमेरिका जाए हिंदुस्तानी कहा जाएगा, हम पाकिस्तान जाए हिंदुस्तानी कहा जाएगा। अरे भैया, जब हम हैं ही हिंदुस्तानी तो हमें हिंदुस्तानी कहने में क्या दिक्कत है। देखिए, रही धर्म सबसे पहले जो है सनातन धर्म आया, उसके बाद जो है ईसाई धर्म आया, उसके बाद जो है इस्लाम धर्म आया, उसके बाद सिख धर्म आया। ये सब धर्म जो है आपस में प्रेम और प्यार करना सिखाते हैं, कोई नफरत नहीं सिखाते और सब मानते हैं। देखिए, वो जनाधार जानती है, जनता जनाधार है, वो जानती है कि हमें किधर जाना है। कहीं ना कहीं इसको ऐसे दिखाने की भी कोशिश करी जा रही है कि हिंदुत्व में मुस्लिमों के साथ अत्याचार करते हैं लोग, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करने की कोशिश करी जा रही है विपक्ष द्वारा। देखिए, जो विपक्ष है मैं उनको पूछता हूँ, क्या वो मुसलमान है? क्या वो हाजी हैं? क्या वो नमाजी हैं? क्या उन्होंने इस्लामिया मदरसे चला रखे हैं? ऐसा नहीं है। ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है ये कहा कि मुसलमान जब पढ़ेगा जब ये आगे बढ़ेगा और जब शिक्षित होगा तो तभी वो आईएएस और पीसीएस बनेगा। उन्होंने एक योजना बनाई और योजना का यही मोटो था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। उन्होंने मदरसा आधुनिकरण योजना बनाई जिसमें आज हजारों मदरसे हैं, जो ऐसे मदरसे हैं जो उर्दू के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, संस्कृत, वो सारी चीज़ें पढ़ाते हैं और उसमें हिंदू मुस्लिम सब बच्चे पढ़ते हैं। तो वो उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग हिंदुत्व की और मुस्लिम की बात करते हैं। तो सब धर्म के लोग चल रहे हैं। गैस कनेक्शन दिए इन्होंने फ्री आपदा में, सब धर्म के लोग हो रहे हैं। ये 2022 तक इन्होंने अनाज दे रहे हैं, फ्री अनाज, वो सबको मिल रहा है और 70% मुस्लिम उससे लाभ उठा रहा है और 70% सारी योजनाओं का केवल मुस्लिम को लाभ मिल रहा है, क्योंकि ये इन लोगों ने 70 सालों से इसको अनपढ़ रखा, गरीब रखा और बेसहारा रखा। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी हमारा विकास चाहती है और हमारी उन्नति और तरक्की चाहती है, हमारे बच्चों को आईएएस पीसीएस बनाना चाहती है। तो इसलिए मुसलमान अब जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर है और ये भव्य जीत होगी और पहली जितनी सीटें मिली थी उन सीटों से भी ज़्यादा भव्य जीत आएगी, आप देख लेना। जी, धन्यवाद सर।